बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियां अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लिम। शिरक करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, शिरक करना, ये जहन्नम में ले जाएगा। जो इंसान शिरक करता है उसके लिए जन्नत तो हराम है, सीधा जहन्नम में जाएगा। ऐसे माल ना किया करें कि जिससे शिरक हो, जिससे जहन्नम वाजिब हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। गैरुल्लाह को पुकारते हैं, कब्रों को जाकर सजदे करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, शिरक है। कब्रों को सजदा करना शिरक है। गैर मुस्लिम हिंदू जो अपने बनाए हुए बुतों को पूजा करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, रब को मानते हैं, मगर मदद उनसे लेते हैं, ये शिरक है। आज हमारे मुसलमान भी ऐसा ही करते हैं। मान तो रब को हैं, मगर कब्रों में जाकर सजदा करते हैं। तवीज़ धागे पे उन्हों को बहुत यकीन है। अल्लाह के कुरान पे यकीन करो, फरमान मुस्तफ़ा पे यकीन करो। खुदा के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। अल्लाह उसको माफ़ी नहीं देगा जो खुदा के साथ, अपने रब के साथ किसी को शरीक ठहराता है, शिरक करता है। शिरक करने वाला जहन्नमी है। एक वो औरत जो अपने शोहर को नजायज़ तंग करती है और बिला वजह अपने शोहर से तलाक मांगती है, उसके लिए भी जन्नत की खुशबू तक हराम है। वो भी जहन्नम में जाएगी, वो भी जहन्नम में जाएगी। नजायज़ तंग करती है। और वो लोग जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी हदीसें बयान करते हैं, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ही नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक करके झूठ बुतान बांधते हैं, वो भी लोग जहन्नम में जाएंगे। वो भी लोग जहन्नम में जाएंगे। और वो लोग भी जहन्नम में जाएंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, अहले जन्नत वाले अहले दोज़ख से पूछेंगे कि तुमको दोज़ख में किस वजह से डाला गया। वो यही कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते। आज लोग क्या करते हैं, किसी को पीर पकड़ लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, हमारा पीर बख्शवा देगा, ये काम हमारा पीर कर देगा, हमारा पीर वो कर देगा। मेरे भाई कुछ भी नहीं कर सकता, उसको अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। उसको तो अपना पता नहीं, तो आपको कैसे बख्शवाएगा। आप नमाज नहीं पढ़ते, अगर आपका पीर नमाज नहीं पढ़ता तो वो पीर काला किस बात का पीर है। पीर से तो आपने शरीयत का सबक लेना है। सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए आपने उससे हदायत लेनी है। जो दे नहीं सकता, खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो गुमराह है। इसी तरह अपने मरीद को भी गुमराह करता है। जो नमाज नहीं पढ़ते अहले जन्नत वाले, उनसे पूछेंगे कि तुमको दोज़ख में किस वजह से डाला गया। वो यही कहेंगे कि हमने नमाज नहीं पढ़ी। एक वो लोग जो ज़कात नहीं अदा करते, एक वो लोग जो ज़कात नहीं अदा करते, वो भी जहन्नम में जाएंगे। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अगर आप मेरा फेसबुक पेज दे रहे हो तो उसको फॉलो करना और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त सजदे की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक शिरक से महफूज फरमाए, शिरक से बचाए। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए जो शराब पीता है, ज़ना करता है, ये भी तो जहन्नम के तरफ ही जाता है। ये अमाल जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं। जुआ खेलता है,
شرابی ہے، زانی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو شریک ٹھہراتا ہے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ باقی جو گناہ ہے اللہ اس کی معافی دے دے گا، ہو سکتا ہے غفور الرحیم ہے معاف کر دے، مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔